बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 15% कर दिया टैरिफ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर 15% कर दिया है और कहा है कि कुछ महीनों में नए टैरिफ फिर से लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने आज फिर से इसे बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को एंटी अमेरिकन भी कहा। आपको बताते चले कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताया था। गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी को एक थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं। जी हां दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, पति की तरफ से पत्नी को एक थप्पड़ मारने की एक घटना को क्रूरता नहीं माना जा सकता। क्रूरता का केस दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत होना बेहद जरूरी है। कोर्ट में अपीलकर्ता की तरफ से बताया गया है कि पत्नी बिना बताए ही मायके चली गई थी। इससे घर के लोग परेशान हुए थे। यही वजह है कि उसकी तरफ से पत्नी को एक थप्पड़ मारा गया था। क्या आप हाईकोर्ट के फैसले से सहमत है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ कर दिया खेला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सांसद अनंत महाराज को राज्य के सर्वोच्च सम्मान बंगा विभूषण से सम्मानित किया है। बीजेपी सांसद अनंत महाराज को सम्मानित किए जाने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बनर्जी के इस कदम को पश्चिम बंगाल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा। भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस डील से सबसे ज्यादा परेशान भारत के किसान व गरीब वर्ग के लोग होंगे। करार के मुताबिक यदि अमेरिका से कृषि उत्पाद आयात होने लगे तो हमारे देश के किसान कहां जाएंगे। ये ट्रेड डील एक तरफा हो रही है। अमेरिका के उत्पाद 0% टैक्स पर यहाँ बेचे जाएंगे, लेकिन भारत से जब उत्पाद भेजा जाएगा तो 18% टैक्स लगेगा। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी आरटीआई के तहत पति की सैलरी डिटेल्स नहीं मांग सकती। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला को आरटीआई के तहत उसके पति का वेतन विवरण न देने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने इस आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया कि यह व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी देना सार्वजनिक गतिविधि या जनहित में संबंधित नहीं है। असम में जनसभा के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असम की जनसंख्यांकी स्थिति और घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने राज्य में 15 लाख करोड़ के विकास कार्य किए हैं और असम को पूर्वोत्तर का औद्योगिक केंद्र बनाने का आश्वासन भी दिया। गुजरात में बदल जाएगा कानून, माता पिता की अनुमति के बाद ही मिलेगा शादी का सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात विवाह पंजीकरण कानून 2006 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत विवाह पंजीकरण के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य हो सकती है। प्रस्ताव के तहत माता पिता को विवाह पंजीकरण के आवेदन को लेकर व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी जाएगी। संघवी ने कहा कि राज्य में लव जिहाद के नाम पर खेल चल रहा है, इसे रोकने में मदद मिलेगी। केंद्र का बड़ा फैसला, आज से एआई के नए नियम हो गए लागू। जी हां, केंद्र सरकार ने आज से एआई कंटेंट और डीप फेक पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। एआई से बने फोटो, वीडियो और ऑडियो पर आज से एआई जनरेटेड लेबल लगाना अनिवार्य हो गया है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे में हटाने होंगे। एआई का इस्तेमाल बच्चों से जुड़ी अश्लीलता, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी फैलाने या किसी व्यक्ति की नकल करने के लिए किया जाता है। शंकराचार्य ने अपने ऊपर एफआईआर के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, कहा राम भरताचार्य ने झूठा केस कराया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपों में कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केस फर्जी साबित होगा, यह बनाया हुआ मामला है। गुजरात में एसआईआर से कटे 68 लाख से अधिक वोटरों के नाम, देश में सर्वाधिक। चीन ने दुनिया के पहले मेगावाट क्लास उड़ने वाला विंड टरबाइन का किया सफल परीक्षण। जी हां, चीन ने दुनिया के पहले हवा में उड़ने वाले S2000 टरबाइन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण 6560 फीट की ऊंचाई पर किया गया। टरबाइन ने 385 किलोवाट घंटे की बिजली भी पैदा की, जो कि लगभग 13 दिन के घरेलू इस्तेमाल के बराबर है। भारत ने ब्राजील के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट की डील पर किए साइन। भारत और ब्राजील ने अगले 5 वर्षों में $20 बिलियन के द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र में महंगा हुआ दूध, गोकुल मिल्क ने बढ़ाया 2 रुपए प्रति लीटर दाम। दूध की कीमत 2 रुपए बढ़कर 76 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। शिखर धवन ने सोफी साइन से की शादी, पहली तस्वीर आई सामने। आयरलैंड की रहने वाली सोफी प्रोडक्ट कंसल्टेंट है या शिखर धवन की दूसरी शादी है।